वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद उमैर आरिफ है और आप देख रहे हैं सिविल टेक प्रो। लास्ट वीडियो में हम ये एनोटेशन टूल बार्स देख रहे थे। अब इसमें मैंने आपको ये मल्टी लाइन टेक्स्ट और सिंगल लाइन टेक्स्ट आपको बताया था, फिर उसके बाद डायमेंशंस देखने का तरीका बताया था। अब हम यहाँ पे जो हमारे पास एनोटेशन के जो ड्रॉप डाउन मेन्यू में 4 ऑप्शंस हैं, हम इनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखें, मेरे पास है टेक्स्ट। हम टेक्स्ट स्टाइल, नया टेक्स्ट स्टाइल कैसे बना सकते हैं, ठीक है। पुराना तो बाय डिफ़ॉल्ट ये देखें, ये जो मेरे पास था, जो मैंने यहाँ पे लिखा था, फॉर एग्जांपल मैं दोबारा से यहाँ पे आपको लिख के दिखा देता हूँ। ये मेरे पास जो लास्ट बाय डिफ़ॉल्ट जो बना हुआ है ऑटोकैड की तरफ से, ठीक है, ये टेक्स्ट स्टाइल है। एक तो तरीका ये है कि आप जो भी टेक्स्ट है आपका, आप उसको मॉडिफाई करें। फॉर एग्जांपल इसको मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया और ये देखें आपके पास यहाँ पे स्टाइल्स, अभी तो हमारे पास सिर्फ 2 स्टाइल बने हुए पड़े हैं। जब हम तीसरा स्टाइल बनाएंगे, अभी जो हम न्यू स्टाइल बनाने जा रहे हैं, वो भी हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। नहीं तो उसके अलावा आपके पास ये तरीका है, सिंपली अगर आपके पास कम टेक्स्ट हैं और आपने स्टाइल पहले नहीं बनाया और अभी आप चाहते हैं कि आप जल्दी से जल्दी अपनी ड्राइंग जो है वो सबमिट करवानी है आपने, तो आप टाइम ज़ाया ना करें अपना टेक्स्ट पे, तो आप सिंपली इसको सिलेक्ट करें, यहाँ पे आएँ, आप यहाँ से कोई भी जो स्टाइल है आपको पसंद आता है, ये देखें जो मैं इस पे रख रहा हूँ तो ये चेंज हो रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ से अपना टेक्स्ट स्टाइल ले लें, आप अपने टेक्स्ट की हाइट यहाँ से चेंज कर दें, ठीक है, और अपना जो है वो सिंपली जल्दी से टेक्स्ट बना लें। लेकिन सजेस्ट हम आपको यही करेंगे कि जब भी आप अपनी वर्किंग करें तो सबसे पहले अपना टेक्स्ट स्टाइल, अपना डायमेंशन स्टाइल बिल्कुल आपका रेडी हो, आपके नाम से, आप जिस भी नाम से सेव करना चाहते हैं, ताकि जब आप अपनी ड्राइंग पे वर्किंग करें तो तब आपके लिए मुश्किलात का सामना ना करना पड़े आपको, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं आज के इस टॉपिक में कि हम लोग अपनी तरफ से टेक्स्ट जो है वो टेक्स्ट स्टाइल कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप इस ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करेंगे, ठीक है, ये जो एनोटेशन लिखा हुआ है इस पर आपने क्लिक कर लिया, ये स्टैंडर्ड पे क्लिक करेंगे, ठीक है, और ये जो नीचे लिखा हुआ है मैनेज टेक्स्ट स्टाइल, आप इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। जो ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके से डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब देखें यहाँ पे लिखा हुआ है कि न्यू, यहाँ पे, ठीक है, इस न्यू पे हम क्लिक करते हैं और इस टेक्स्ट स्टाइल को मैं नाम दे देता हूँ न्यू, इसको मैं कैप लॉक कर लेता हूँ, न्यू स्टाइल 1, ठीक है। इसको मैंने ये नाम दे दिया, इसको मैंने ओके किया यहाँ से। अब ये देखें न्यू स्टाइल 1 जो है ना, ये यहाँ पे मेरे सामने इस तरीके से कुछ आ गया। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मेरे पास कुछ फ़ॉन्ट्स हैं, फ़ॉन्ट्स को मैं चेंज करूँगा, टेक्स्ट की हाइट यहाँ से मैं डिफ़ाइन करूँगा, फैक्टर डिफ़ाइन करूँगा और मेरा ये टेक्स्ट स्टाइल जो है वो बन जाएगा, ठीक है। कैसे? अब देखिए यहाँ पे मैं इस न्यू स्टाइल 1 पे मैं अब मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ और यहाँ पे जाके मैंने टाइम न्यू रोमन ले लिया। ये जो नीचे आपको छोटी सी ये बॉक्स नज़र आ रहा है, इसमें आपको ये दिखा रहा है आपके जो आपका स्टाइल बनने जा रहा है, ठीक है। अगर आप रेगुलर रखना चाहते हैं, रेगुलर बोल्ड, ये देखिए मैंने बोल्ड किया तो ये बोल्ड हो गया। इटैलिक रखना चाहते हैं, बोल्ड प्लस इटैलिक, तो आपका इस तरीके से आएगा। मैं सिंपली इसको बोल्ड रहने देता हूँ, ठीक है। और अगर देखें, अगर आपने अपनी जो मैंने आपको बताई थी जो लिमिट्स आपकी अगर A4 पेज की हैं, ठीक है, या A3 पेज तक की लिमिट्स हैं आपकी, तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप टाइम न्यू रोमन या कोई भी स्टाइल रखते हैं तो टेक्स्ट की हाइट जो है ना वो आप 6 इंचज़ रखें, ठीक है। जब आप 6 इंचज़ रखेंगे तो वो बहुत ही मसलन विजिबल होगा, आप जब उसको प्रिंट करेंगे तो विजिबल टेक्स्ट आपको वहाँ पे नज़र आएगा। स्केल फैक्टर जो होगा वो मेरा, मैं इसको एक ही रहने देता हूँ, ठीक है, और इसको मैं यहाँ से सेट करंट कर देता हूँ, ठीक है। अब ये न्यू स्टाइल 1 जो है वो मेरा सेट करंट हो गया, ठीक है। इसको मैं यहाँ से क्लोज करता हूँ। अब यहाँ पे मैं जाता हूँ, मैं मल्टी लाइन टेक्स्ट लेता हूँ और इसी के सामने मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखाता हूँ। ये मैं विंडो एक ओपन करता हूँ और अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिविल टेक प्रो। अब ये देखें, ये मेरा जो बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट था ये वो है, और ये जो मैंने खुद बनाया टाइम न्यू रोमन्स में, और टेक्स्ट की जो मैंने हाइट रखी है वो 6 इंचज़ रखी है। आप कलर भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब ये देखें, अगर मैं इसको यहाँ पे डबल क्लिक करके दोबारा से उस मॉडिफिकेशन टैब में जाता हूँ तो पहले हमारे पास 2 टेक्स्ट यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट शो कर था, अब 3 है। एक ये देखें न्यू स्टाइल 1 के नाम से भी यहाँ पे हमारे पास शो हो रहा है, ये वो मेरा टेक्स्ट स्टाइल है जो मैंने खुद बनाया है, ठीक है।
इसको मैंने सेलेक्ट किया। अभी हम यहाँ से कलर चेंज करना चाहिए, आप यहाँ से सिंपली इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, तो कोई भी कलर आप यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा टेक्स्ट न्यू बनाने का तरीका। ठीक है, अब हम देख लेते हैं दूसरा। ये है हमारे पास डायमेंशन स्टाइल। डायमेंशन स्टाइल बनाने के लिए आप सिंपली डी स्पेस भी कर सकते हैं, डी एंटर से भी जा सकते हैं, और आप यहाँ से एनोटेशन में जाके ये डायमेंशंस के सामने वाले स्टैंडर्ड पे क्लिक करके मैनेज डायमेंशन स्टाइल पे जाके आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। ठीक है, अब देखें यहाँ पे पड़ा हुआ है कि जो बाय डिफ़ॉल्ट इन्होंने ये स्टैंडर्ड के नाम से बनाया हुआ है ना, हम इसको भी मॉडिफाई कर सकते हैं, या फिर हम अगर चाहें तो अपना नया स्टाइल भी बना सकते हैं। तो चूँकि अब हम पहली बार ये काम सीख रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि हम एक नया बना के देख लें, फिर वो जो नया हम स्टाइल डायमेंशन स्टाइल बनाएंगे उसको मॉडिफाई करके भी देख लेंगे। तो मैं यहाँ से न्यू ले लेता हूँ। ठीक है, अपने इस डायमेंशन स्टाइल का मैं नाम दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल DIM स्टाइल 1, ये मेरा डायमेंशन स्टाइल का नाम है। ठीक है, और इसको मैंने यहाँ से कंटिन्यू कर दिया सिंपली। ठीक है, अब देखें ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू डायमेंशन स्टाइल DIM स्टाइल 1। अब इसकी ये सारी मॉडिफिकेशन है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ आगे टैब हैं, लाइंस, सिंबल एंड एरोज, टेक्स्ट फिट, प्राइमरी यूनिट्स, अल्टरनेट यूनिट्स और टॉलरेंस। ठीक है, अब हम इनको सिंपली एक एक करके देख लेते हैं कि ये क्या चीज़ है। अब देखें जो लाइंस है ना, लाइन से मुराद ये है कि जो आपकी डायमेंशंस लाइन नज़र आ रही हैं, ये जो एरो के अंदर जिसके अंदर ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये आपको यहाँ पे पैरेलल इसके नज़र आ रही होंगी 2 लाइंस। तो इसके बारे में हम इसका यहाँ से कलर हम चेंज करना चाहिए। हम ये देखें जिसके अंदर ये डायमेंशंस की ये एरोज़ हैं, ये डायमेंशन लाइन जो आपको नज़र आ रही है, इसका मैंने कलर रेड किया तो ये रेड हो गया। ठीक है, लाइन टाइप आप बता सकते हैं, अगर आपके पास कंटिन्यूस है, अगर आप हिडन लाइन में कोई शो करना चाहते हैं कुछ भी, ये देखें यहाँ पे जाके बाय ब्लॉक लिखा हुआ है, अदर्स लिखा हुआ है, अदर पे जाके आप यहाँ पे लोड, इसको लोड करें, यहाँ पे रख के आप H लिखें, ये हिडन लाइन आ गई, इसको आप ओके करें। ये देखें यहाँ पे मेरे पास लोड होगी, इसको मैं रख के ओके करता हूँ, तो ये देखें यहाँ पे हिडन लाइन आ गई। लाइन वेट हम इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं, हमें कितनी थिकनेस में चाहिए लाइन। अभी मैं इसको बाय ब्लॉक ही रहने देता हूँ, जितनी थिकनेस है अच्छी विजिबल रहेगी। ठीक है, बेस लाइन स्पेसिंग यहाँ से आप बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। बेस लाइन स्पेसिंग क्या चीज़ है बेसिकली, ये देखें जो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 6 इंचज़, तो ये जो बेस लाइन स्पेसिंग से मुराद ये है कि हमारे ऑब्जेक्ट से डायमेंशन लाइन कितनी दूर पड़ी होंगी। ठीक है, डायमेंशन 1 डायमेंशन 2 की जो बेस लाइन स्पेसिंग है हम अलग अलग यहाँ पे इनको डिफ़ाइन कर सकते हैं। अब ये देखें आगे है एक्सटेंशन लाइंस। एक्सटेंशन लाइन से मुराद ये है कि ये जो वाइट लाइंस नज़र आ रही हैं आपके एरो के साथ, ठीक है, इनकी मॉडिफिकेशन। अब यहाँ पे देखें एक्सटेंड बियॉन्ड डायमेंशन लाइंस, अगर मैं यहाँ से इसको आपको 6 जो है ना 6 इंचज़ हम यहाँ पे इसको रखते हैं, तो ये देखें ये इसकी हाइट बढ़ गई है, यानी ये हमारी जो एक्सटेंशंस लाइंस होती हैं डायमेंशन लाइंस को जो शो कर रही होती हैं। ठीक है, इनको हमें कितना ज़्यादा या कितना कम चाहिए। ठीक है, तो हम फ़िलहाल इसको मैं 2 इंचज़ रख लेता हूँ। अगर हमें ज़्यादा लग रही हुई तो हम इसको यहाँ से मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ऑफसेट फ्रॉम ओरिजिन, यानी इस ऑब्जेक्ट से ये लाइंस कितनी दूर पड़ी होंगी, ये भी हम 2 इंचज़ रखते हैं। ये देखें इस तरीके से ये दूर जा रही हैं। ठीक है, तो ये 2 इंचज़ बहुत ज़्यादा हो जाएगा, हम इसको 1 इंच इसको और 1 इंच हम इसको रख लेते हैं। ठीक है, बाद में हम चेक करके देख लेंगे कि क्या अगर हमारा ठीक आ रहा हुआ तो ठीक है, नहीं तो हम इसको चेंज कर लेंगे। अब सिंबल एंड एरोज़ में आ जाते हैं। तो सिंबल एंड एरोज़ में देखें हम यहाँ पे फर्स्ट एरो सेकंड एरो यानी दोनों साइड के एरोज़ जो हैं हमें फिक्स चाहिए, क्लोज चाहिए, किसी भी किस्म का ऑब्लिक चाहिए। मैकेनिकल वाले ज़्यादा तरीके यूज़ करते हैं ऑब्लिक, तो अगर हम ऑब्लिक लेते हैं ये देखें ये चेंज हो रहा है। तो वैसे आर्किटेक्चरल जो डिज़ाइंस होते हैं वो हम उसमें एरो यूज़ करते हैं। ठीक है, सेकंड एरो को भी इसी तरह, क्लोज लीडर्स ये भी सेम इसी तरीके से हम यहाँ से इसकी एरोज़ वगैरह चेंज कर सकते हैं। एरो का जो हमारे पास हाइट है वो हम 2 इंचज़ ले लेते हैं। ठीक है, ये देखें एरो की हाइट बढ़ रही है। उसके बाद ये जो हमारे पास जॉक एंगल है ये 45 डिग्री का ही हम रहने देंगे। टेक्स्ट हाइट इसको हम इसी तरह नहीं छेड़ेंगे। अब आगे आ जाते हैं टेक्स्ट में हम जाके टेक्स्ट स्टाइल्स को यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखें वही जो न्यू स्टाइल 1 मैंने बनाया था वो यहाँ पे भी शो हो रहा है। जितने भी हम टेक्स्ट स्टाइल्स बनाएंगे वो यहाँ पे भी शो होते रहेंगे, बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसी को ले लेता हूँ न्यू स्टाइल 1 को, वो मेरा टाइम न्यू रोमन में आएगा 6 इंचज़ हाइट के साथ। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास ये कलर है, इसको अगर आप चेंज करना तो चाहें तो आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आगे है हमारे पास फिट। अब देखें ये जो है ना इसमें यह है कि जो आपकी डायमेंशंस लाइन और आपकी एक्सटेंशन लाइन जो है ना उनके बारे में है कि आपकी डायमेंशन लाइन आपकी एक्सटेंशन लाइन के
अंदर होनी चाहिए, आपका जो टेक्स्ट है वो दोनों डायमेंशंस लाइंस के दरमियान में होना चाहिए, या ऊपर पड़ा होना चाहिए या नीचे पड़ा होना चाहिए। ठीक है, ये देखें एरोज, देखें अब ये डायमेंशन लाइन पूरी मेरी जा रही है और टेक्स्ट इसके ऊपर पड़ा हुआ है। ठीक है, बोथ एरोज एंड लाइक दिस, ये आप चेक कर सकते हैं एक एक को चेंज करके कि ये हमारा किस तरीके से काम करता है। अब ये देखें प्राइमरी यूनिट्स जो हैं मेरी वो डेसिमल डिग्रीज हैं। ठीक है, अगर आप इसको यहाँ से मैं आर्किटेक्चर में करता हूँ, देखें 2 फीट एंड 9.5 इंचेस इस तरीके से हमारा आ रहा है। प्रिसीजन हम इसको सेम वही ले लेंगे जिस यूनिट में हम काम कर रहे होंगे, और फ्रैक्शन फॉर्मेट हॉरिजॉन्टली हम रहने देंगे यहाँ से। ठीक है, और ये अल्टरनेटिव यूनिट से मुराद ये है कि अगर आप किसी ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं जहाँ पे आपने इंपीरियल यूनिट्स भी देनी है और मैट्रिक्स भी देनी है, तो आप एक ही टाइम पे दोनों डायमेंशन शो कर सकते हैं। मैं यहाँ से जाके डिस्प्ले अल्टरनेटिव यूनिट्स करके डेसिमल करता हूँ, तो ये देखें मेरी अब ये फीट में भी दे रहा है और मीटर्स में भी जो है और सेंटीमीटर्स में भी मेरी डायमेंशन दे रहा है। तो इसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं है, एक यूनिट पे काम किया जाता है। तो इसको फ़िलहाल हम यहाँ से क्लोज ही रहने देते हैं। ठीक है, और टॉलरेंस जो है ये भी हमारे पास इसी तरह रहेगा, हम इसमें कोई भी चीज़ चेंज नहीं करेंगे। इसको मैं यहाँ से सिंपली ओके करता हूँ और सेट करंट करता हूँ और इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, अब देखें लास्ट टाइम मेरी कुछ इस तरीके से ये यूनिट्स थी। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे डायमेंशन आपको लगा के दिखाऊं, तो ये देखें ये प्रॉपर जो है हमें यहाँ पे लीनियर, यहाँ से मैंने किया प्रॉपर जो हमने डायमेंशंस बनाई थी ये उसके मुताबिक हमें ये दिखा रही है। देखें इस तरीके से अभी मेरी टेक्स्ट हाइट ज़्यादा है, इसको मैं कम या ज़्यादा भी कर सकता हूँ। तो इस तरीके से हम इसकी जो हमने डायमेंशन स्टाइल बनाया था दोबारा से डी स्टाइल में जाके आप इसको मॉडिफाई करेंगे, उसी स्टाइल को DIM स्टाइल 1 को मॉडिफाई करके जिस तरीके की आपकी ज़रूरत है आप इसको रख सकते हैं। तो ये थे हमने आज अपने टेक्स्ट बनाना सीखा और डायमेंशंस को बनाना सीखा। अब इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम लोग लीडर लाइन और टेबल को बनाना सीखेंगे। बने रहें सिविल टेक प्रो के साथ, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।